मेरे वीडियोस को सबसे पहले और फ्री में देखने के लिए मेरे चैनल क्लास डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ आवर कंटिन्यूइंग चैप्टर दैट इज़ ए थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। सो हियर वी स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके आगे से तो समरी में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने ये बता दिया है आपको कि जो हरी सिंह था चोर, वो पैसे चोरी कर लेता है अनिल से और वो अनिल के बारे में ही सोचने लग जाता है कि अनिल को जब पता चलेगा मैंने इससे चोरी कर ली है तो उसे कितना दुख होगा ये जानकर कि उससे इतने ट्रस्ट जिस पे उसने किया अनिल ने, उसने उससे चोरी कर ली है। तो वो अनिल के जो हरी सिंह है उसके माइंड में अभी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। उससे ट्रेन पकड़नी थी, वो भी उसने नहीं पकड़ी वहाँ से भाग जाने के लिए। तो अब हम देखते हैं वो आगे हरी सिंह क्या करता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। तो वो देखता है अपने आप को कि वह मैदान में है। तो आगे जब वो बाज़ार जाता है, बाज़ार की तरफ चल के फिर आगे ग्राउंड में पहुंच जाता है मैदान में। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, और वो एक बेंच पर बैठ जाता है हरी सिंह। द नाइट वॉज चिली, वो बहुत सर्दी वाली रात होती है। चिली मीन्स बहुत ठंड, सर्दी पड़ना। तो वह रात बहुत सर्दी वाली होती है। इट वॉज अर्ली नवंबर, तो वो बहुत अर्ली नवंबर का टाइम था। वो महीना जो चल रहा था वो अर्ली नवंबर का था, नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड ए लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स बारिश, तो हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है, बूंदाबांदी शुरू होती है। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब आरामदायक फील ना करना। तो पहले से ही इसको हरी सिंह को आरामदायक मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसने चोरी के बारे में वो सोच ही जा रहा होता। उसे इस बार खुशी सी नहीं हो रही होती चोरी कर कर। तो अब क्या होता है, वो मैदान में जब पहुंच जाता है एक बेंच पे बैठता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तो बारिश उसका डिस्कम्फर्ट जो है और बढ़ा देती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बारिश होने लग जाती है। तो माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक मीन्स चिपकना, तो उसके शर्ट और पजामाज उसकी स्किन से चिपक जाते हैं। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चलने लग जाती है और उसके फेस पे एक ठंडी हवा पड़ती है और बारिश जो है वो उसकी तरफ आने लग जाती है। हवा भी चलती है, उससे बारिश का जो डायरेक्शन है वो उसकी फेस की तरफ हो जाता है। तो आई वेंट बैक टू द बाज़ार, तो वो मैदान में तो उसे बहुत ज़्यादा हवा और बारिश लग रही होती है, सर्दी का टाइम था। तो वो वापस से बाज़ार की तरफ जाता है। हरी सिंह चोरी कर रखी होती है उसने, पैसे उसी के पास होते हैं, बाज़ार की तरफ जाता है। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहाँ पे एक क्लॉक टावर होता है जो घंटा घर जिसे कहते हैं हम हिंदी में, एक बड़ा सा क्लॉक टावर। वहाँ पे घड़ी सी बड़ी होती है और वहाँ पे नीचे थोड़ा शेल्टर होता है, मतलब जगह जिधर बारिश नहीं पड़ रही हो, तो वो वहाँ पे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस समय रात के 12 बजे होते हैं। क्लॉक में टाइम होता है 12 बजे का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तो वो कहता है कि मैं नोट्स तो चेक कर लूँ, कहीं बारिश में भीग के ख़राबी हो गई हो, मैंने मेरी चोरी की मेहनत सारी ख़राब हो गई हो। दे वर डैम्प, डैम्प मीन्स गीले, फ्रॉम द रेन, तो वो जो है नोट बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, वो सोचता है ये तो अनिल के पैसे, अनिल की मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, तो वो सोचने लगता है कि ये तो अनिल की मनी है, और क्या पता जब सुबह अगली सुबह होती तो वो मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा देखने जाने के लिए। अनिल बहुत अच्छा इंसान था, खुद भी सेलिब्रेट करता था, दूसरों को भी सेलिब्रेट करवाता था। तो अनिल वो सोचता है कि अनिल मुझे पैसे दे देता सिनेमा जाने के लिए अगली सुबह, बट अब तो मैंने सारे ही चुरा लिए हैं। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास सारे ही हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, वो मिस करने लगता है अपने फ्रेंड को, अनिल को। तो वो सोचता है कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाज़ार, ना ही उसके लिए बाज़ार में शॉपिंग करने जा सकता उसकी डेली नीड्स के लिए। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो उसे सेंटेंस लिखना सिखाता है अनिल। तो वो सोचता है कि अब तो मैं सेंटेंस भी नहीं सीख पाऊँगा आगे जो मुझे सीखने थे उससे। तो उससे वो मिस करने लगता है अभी से ही कि मैंने, उसे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है कि उसने चोरी कर कर गलत किया, कि वो अनिल एक अच्छा इंसान था, उसके साथ में रहकर उसे वो पढ़ना लिखना सीखता, उसके साथ एंजॉय करता, एज ए फ्रेंड उसके साथ रहता, बट उसने चोरी कर ली उसके पैसे।
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। उसे चोरी करने की इतनी एक्साइटमेंट थी तो उसने ये सब हरी सिंह भूल ही गया था कि उसे कितना मज़ा आ रहा था उसके लिए खाना पकाकर, उसके साथ रहकर, सेंटेंस सीख कर, ये सब होल सेंटेंसेस। तो उसने सोचा जो अगर मैं पूरे वाक्य मुझे बनाने आ जाए, मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँ। आई न्यू, न्यू मीन्स पता होना, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। तो उसे पता था हरी सिंह को कि एक बार वो पढ़ना लिखना सीख जाए तो ये जो कुछ सौ रुपये, मतलब 600 500 600 100 में कुछ रुपए मैंने चोरी किए, इससे बहुत ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ अगर मुझे एक बार पढ़ना लिखना आ जाए तो। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील। स्टील मीन्स चोरी करना। चोरी करना तो बहुत आसान काम है, हरी सिंह सोचते हैं। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कॉट मीन्स पकड़े जाना, और कई बार पकड़े जाना भी एक बहुत आसान काम होता है। बहुत इजीली कोई पकड़ा भी जाता है, बहुत इजीली चोरी भी कर लेता है कोई भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। वो सोचने लगता है कि मगर सही में एक बड़ा इंसान बनना, किसी लोग उसका सम्मान करें, इज्जत करें, और वो कुछ अलग चीज़ है। एक क्लेवर, चालाक, बुद्धिमान इंसान बनना वो कुछ अलग ही होता है, उसकी एक अलग ही ग्रेस है। हरी सिंह ऐसे सोचने लगता है कि मुझे भी एक बड़ा इंसान बनना था, मैं उसके साथ रहता तो मैं होल सेंटेंसेस भी लिखना सीख जाता अनिल के साथ, अनिल मुझे सिखा देता। तो उसे ये सब याद आ रहा होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। तो वो सोचता है, अब वो फाइनली अपना माइंड मेड अप करता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। उसने अपने आप से कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और अगर चाहे मैं दिमाग में यही सोचूं कि सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही सही, बट मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात उस चोर तक को पता थी। आई हरीड, हरीड मीन्स जल्दी करना। बैक टू द रूम। तो वो जल्दी से भागकर क्या करता है, अब वापस से हरी सिंह का माइंड चेंज हो जाता है और वो अनिल के पास रूम में उसके चला जाता है, जो कि स्वीट शॉप के ऊपर था। तो वो जल्दी से उसके रूम में जाता है। फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस मतलब घबराना, और वो बहुत घबरा रहा होता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। डिटेक्टेड मतलब पता लगाना, अनडिटेक्टेड मतलब बिना पता लगे। तो चोरी करना तो आसान है, मगर पैसे को वापस रखना बिना पता लगे वो ज़्यादा मुश्किल काम था। चोरी कर लेना तो आसान था, और उसे तो काफ़ी प्रैक्टिस भी थी, एक्सपीरियंस था वो चोरी करने में। आई ओपन द डोर क्वाइटली। तो वो दरवाज़ा धीरे से खोलता है रूम का, हरी सिंह। देन स्टूड इन द डोरवे। और फिर थोड़ी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहता है हरी सिंह कि मैं कैसे रखूँ वो पैसे। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और बादल होते हैं और चांद की रोशनी पड़ रही होती है, उसमें वो थोड़ी देर तक खड़ा रहता है हरी सिंह। अनिल वो स्टिल अस्लीप। स्टिल मतलब अभी भी, अनिल अभी भी सोया हुआ था अपने बेड पर। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। तो वो रेंग कर वापस से हरी सिंह बेड की तरफ जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और वो अपने जो पजामे में उसने बांध रखे होते हैं नोट्स, वो नाड़े से वो निकाल लेता है बाहर। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। जैसे ही वो नोट गद्दे के नीचे रखता है, उसे उसकी सांस, ब्रेथ मतलब सांस भी महसूस होती है अपने हाथ पे कि वो सांस लेता हुआ। उसका हाथ उसके जो हरी सिंह का हाथ उसके अनिल के फेस के एकदम पास होता है, तो वो उसे सांस लेते हुए भी फील होता है। एंड आई रिमेंड मीन्स रहना, स्टिल फॉर ए मिनट। तो हरी सिंह 1 मिनट के लिए एकदम स्टिल रहता है कि उसे पता ना लग जाए कहीं वो पैसे रख रहा है, अनिल को पता ना लग जाए। तो देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तो उसका हाथ जो है वो जो गद्दा था उसके एकदम किनारे पर जाता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और वो किनारा उसे जैसे ही मिलता है तो वो हरी सिंह उसके पैसे जो है वो उसके अंदर रख देता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगले दिन फिर क्या होता है, वो अपने पैसे पहले चोरी भी कर लेता है और उसके बाद हरी सिंह वापस भी रख लेता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लास्ट ही पैराग्राफ्स पे हैं इस चैप्टर के। सो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स कि फिर क्या होता है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो जानबूझकर लेट उठता है अगली सुबह। कौन? हरी सिंह, जो चोर था वो। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और देखता है अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है। और ये काम कौन करता था स्टूडेंट्स? ये काम करता था हरी सिंह। तो हरी सिंह जो है वो सोया हुआ था और अनिल उठ जाता है और उसने अपने लिए चाय भी आज खुद बना ली होती है।
ही स्ट्रेच्ड मीन्स आगे बढ़ाना, आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, किसके तरफ, हरी सिंह की तरफ, उसका अपना हाथ बढ़ाता है अनिल। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और 50 रुपये का नोट उसकी उंगलियों के बीच में होता है। अनिल जो है वो 50 रुपये हरी सिंह की तरफ उसकी तरफ आगे की ओर करता है। माई हार्ट सैंक, उसका सैंक मतलब सिंक की सेकेंड फॉर्म वर्ब है सैंक, डूबना, तो उसका दिल बैठा जाता है कि कहीं उसे पता तो नहीं लग गया है। हरी सिंह सोचता है कि पता लग गया अनिल को चोरी के बारे में। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, तो वो सोचता है कि उसको तो चोरी का पता लग गया है कि मैंने उससे पैसे चुराए हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं उसे पता तो नहीं लग गया है। बहुत मन में उसके डर पैदा हो गया होता है। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, तो वो कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। अनिल उसे बताता है, उसे समझाता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसकी एक खुशखबरी एज ए गुड न्यूज़ वो उसे देता है हरी सिंह को, चोर को, कि अब तुम्हें रोज़ पैसे मैं हर महीने पे रेगुलरली किया करूँगा। मतलब पहले उसे कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे थे काम करने के, तो अब अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगा तुम्हें काम करने के। माई स्पिरिट्स रोज़, स्टूडेंट्स राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज़, मतलब उठना, तो उस स्पिरिट मतलब आत्मा, अंतरात्मा, उस वो अंतर आत्मा मतलब वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी स्पिरिट्स ऊंची उठती हैं, मतलब वो खुश हो जाता है हरी सिंह कि उसे रेगुलरली सैलरी भी मिलेगी अपने काम की। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मगर उसने वो नोट हाथ में लिया, टुक मतलब लेना, लिया, आई सॉ मतलब देखा, सो इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी नोट गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो जो रात को बारिश हुई थी ना उससे अभी भी गीला था। क्यों बारिश हुई थी? क्योंकि वो पैसे बाहर गए हैं, क्योंकि उसने चुराए थे, क्योंकि हरी सिंह वो पैसे बारिश में लेके गया था, वो गीले हो गए थे, उसने बारिश में उसने फील करके देखा था और वही रख दिए थे, तो अगले दिन सुबह तक भी वो पैसे गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड, तो जो अनिल है वो कहने लगता है आज से मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। हरी सिंह को ऐसे कहता है। हरी सिंह के माइंड में तो वही चल रहा था, उसने तो चोरी की थी, तो चोरी का चल रहा था कि कहीं उसको पता तो नहीं लग गया है कि मैंने ये पैसे चोरी कर लिए थे। फिर भी अनिल ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करता। अनिल कहता है बस मैं आज तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। ही न्यू, तो तभी वो जो हरी सिंह है वो समझ जाता है कि अनिल को पता लग गया है कि मैंने उसके पैसे चुराए थे, तभी वो बारिश से गीले हुए होंगे। उसे भी पता है रात में बारिश आई थी, तो ज़रूर उसे पता तो चल गया, उसे पता था कि वो पैसे चुराए गए हैं पहले, बट मैंने फिर बुला के रख दिए हैं। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, बट ना ही तो उसके लिप्स मतलब वो मुंह से और ना ही उसकी आंखों से ऐसा दिखा कि वो कुछ भी उसने नहीं बोला। अनिल ने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया कि उसने पैसे चुराए थे, ना ही वो मुंह से कुछ बोला, ना ही उसकी आंखों से शक्ल से दिखा कि वो ऐसे शो कर रहा हो कि उसने चोरी की थी। वो बिल्कुल भी सामने ये बात नहीं लाया अनिल को, जबकि पता चल गया था हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं, बट अनिल अपने फेस पे ये चीज़ नहीं लाया कि उसने पैसों की चोरी की थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इज माई मोस्ट अपीलिंग वे, और इस बार हरी सिंह वापस से उसे सबसे अच्छी स्माइल जो वो अपनी बेस्ट स्माइल देता था वो स्माइल देता है, क्योंकि वो इस टाइम बहुत खुश था। जो हरी सिंह था वो हरी सिंह जो है अनिल को अपनी बेस्ट स्माइल देता है, जैसे कि हर बार वो अपनी स्माइल देता था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट मतलब काम, तो बिना कुछ एफर्ट किए इस बार वो स्माइल अपने आप आती है एट लास्ट। हर बार तो वो जानबूझ के मुस्कुराता था और इस बार अपने आप वो स्माइल आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप खुश भी महसूस कर रहा था अंदर से। खुश इसलिए था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी, फिर भी अनिल उसे बिना उस बारे में कुछ बोले एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया था, उसी सेंटेंस सिखा रहा था। तो अनिल को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसने चोरी की है। अनिल ने, जैसा कि वो हिंदी में कहावत है, वो यही सोचा कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो वो वैसे ही वापस से जब वो आ जाता है, हरी सिंह उसने चोरी भी कर ली थी, फिर भी वो घर वापस आ जाता है, तो उसे कुछ वो भूल जाता है कि उसने चोरी की थी हरी सिंह ने। तो स्टूडेंट्स लास्ट का पैसेज की मैं आपको समरी बता देती हूँ। लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो हरी सिंह था वो पैसे वापस ला के गद्दे के नीचे रख देता है। जैसे ही सुबह वो लेट उठता है और अनिल अपने लिए चाय बना लेता है, तो अनिल उसे लाकर कुछ पैसे देता है, कहता है 50 रुपीज़ नोट, अब से तुम्हें मैं मंथली सैलरी दिया करूँगा।
और ये 50 रुपीज़ का नोट भी तुम रखो। और अनिल को उसकी चोरी का भी पता चल जाता है क्योंकि वो नोट गीले थे सुबह तक। तो बट अनिल कुछ भी अपने फेस से ज़ाहिर नहीं करता कि उसे चोरी का पता लगा है, और फिर वो उसे सेंटेंस सिखाने लग जाता है। और वो एट लास्ट होता है कि वो हरी सिंह उसे अपनी स्माइल देता है बिना किसी एफर्ट की। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी फर्स्ट स्टोरी। इससे हमें ये क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें ये मैसेज मिल रहा है कि स्टडीज़ एक चोर को, जो इतने टाइम से, इतने सालों से चोरी कर रहा था, इतना एक्सपीरियंस चोर बन चुका था, वो भी एक इंसान का माइंड चेंज कर सकती है। अनिल जैसा एक ट्रस्टिंग पर्सन जो अगर किसी की हेल्प करने जैसा हमें बनना चाहिए, हमें इससे ये सीखने को मिलता है। अनिल इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हालांकि किसी पे, बट किसी के अगर हम बदलाव का कारण बने, कोई हम पे ट्रस्ट करने लगे, तो वो बहुत चीज़ बढ़िया है। और जैसे कि अनिल ने इसमें क्या अच्छा किया, अनिल ने उसे एक बदलने का मौका दिया हरी सिंह को। और जबकि उसे पता लग गया था अनिल को कि उसने चोरी की है, फिर भी उसने मौका दिया कि हरी सिंह जो है अपने आप को चेंज करे और एक अच्छा इंसान बने। और वहीं दूसरी ओर हरी सिंह की तरफ से हमें ये मैसेज मिलता है कि एक चोर भी पढ़ाई के लिए बदल गया है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई हमें सबसे आगे ले जा सकती है। चोरी करना बहुत बुरी बात है स्टूडेंट्स, तो हमें बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी लाइफ में। कुछ भी हो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, कुछ हो, अगर वो चीज़ हमारी नहीं है तो हमें कभी नहीं लेना चाहिए उसे, कभी उस पर अपना हक नहीं जमाना चाहिए अगर वो चीज़ हमारी नहीं है तो। चाहे वो छोटी से छोटी एक पिन ही क्यों ना हो, और बड़ा से बड़ा कोई घर बंगलो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हाँ, जो चीज़ हमारी है सिर्फ हमें वही रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे की चीज़ चोरी कर वो अपनी बताएं या दूसरे की चोरी कर लें। तो इससे हमें स्टूडेंट्स 3 लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। सेकंड ये कि हम पढ़ाई करें अगर, तो चोरी करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ाई हमें इतना अच्छा सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। और स्टूडेंट्स, थर्ड ये कि अगर कोई इंसान सुधरना चाहता है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। ये नहीं कि हम उसे उसने कुछ गलत किया है तो हम उसके पीछे पड़ जाएं, उसे पनिश करें उसके लिए। अगर वो सुधरना चाहता है तो हमें उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अपनी ये वीडियो जो है मैंने बनाई है यहाँ पे अभी स्टॉप करूँगी। ये क्योंकि आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो था रेजोल्यूशन बुक का, अ थीफ स्टोरी, ये जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ये अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। रस्किन बॉन्ड जो है वो बहुत ही अच्छे राइटर है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में बताया था कि वो इंडिया के हैं और ब्रिटिश में रहे हैं, ब्रिटिश के डिसेंट के हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हें रस्किन बॉन्ड को उनकी स्टोरीज़ के लिए बहुत सारे इंडियन अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं तो उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री अवार्ड 1999 में, पद्मा भूषण अवार्ड 2014 में मिले हैं। तो रस्किन बॉन्ड की ये जो फर्स्ट स्टोरी है, द थीफ स्टोरी, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। और अगर आपको स्टूडेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आए, तो आप मुझे कॉन्वर्जेशन में, चैट में अपना जो भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।